न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर। कार्यकर्ता के नवजात को जिला अस्पताल देखने पहुंची अग्निमित्रा पाल। अस्पताल के हाल देख आई एक्शन मोड में। अस्पताल प्रबंधन की ली क्लास। पैसा नहीं फेंकेगा ममता बनर्जी तो तले হবে কোথা से। कल्याणेश्वरी मोड़ के सामने सड़क दुर्घटना में कई लोग बाल बचे। छड़ से लदे ट्रक ने 2 बाइक को मारा धक्का। गो तस्करी के आरोपियों को लगा बड़ा झटका। ईडी की याचिका मंजूर। सभी आरोपियों की सुनवाई दिल्ली में होगी। आसनसोल नगर निगम जमीन पर अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कमर कस चुकी। होगी 48 घंटे में कार्रवाई। স্যালারি দিতে পারছেন না, না কেন রিক্রুটমেন্টটা হচ্ছে না কেন? স্যালারি দিতে পারছেন না নাকি কোয়ালিটি ছেলে বেরোচ্ছে না, কোনটা? স্যালারি দিলেই পাওয়া যাবে। পয়সা ফেকো মাল পাও, পয়সা নেই ফেকেগা মমতা ব্যানার্জি তো তাহলে হবে কোথা থেকে? আমি সিএমএইচকে বলছি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাড়াতে হবে, সুইপার থেকে पैथोलॉजी टेक्नीशियन बढ़ाते हैं। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल आज आसनसोल जिला अस्पताल पहुंची। यहां वह भाजपा के एक कार्यकर्ता की नवजात बच्ची को देखने आई थी, लेकिन अस्पताल पहुंचकर जिला अस्पताल में व्याप्त गंदगी और अव्यवस्था को देखकर बेहद नाराज हुई। उन्होंने कहा कि प्रसूति विभाग में बिल्लियां घूम रही है, जबकि सब जानते हैं कि बिल्ली से नवजात बच्चों को गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा प्रसूति विभाग में गंदगी का आलम यह है कि वहाँ अच्छा भला इंसान बीमार हो जाए, नवजात बच्चे और महिलाओं का वहाँ क्या हाल होता होगा। হ্যাঁ, আমি সিএমএইচের সাথে কথা বলছি। এই নোংরাগুলো কে ফেলে রেখেছে? এগুলো কি তোমার স্লিপার ওঠাতে পারে না? কোথাও তো জুতো ফেলে নেই, আর এখানে জুতো ফেলছে কেন? কারণ জুতো ফেলে গেছে লোকে। এই জায়গাটাকে আমরা ডাক্তারবাবু পরিষ্কার করিয়ে টাইলস লাগিয়ে দিন। এই অবস্থায় হসপিটাল, এটা আপনার হসপিটাল ডাক্তারবাবু। আপনার যতটা ততটা আমার, ততটা এদের সবার। এই অবস্থায় হসপিটাল থাকতে আপনি বলুন। इसके अलावा आसनसोल जिला अस्पताल परिसर में जहां तहां एम्बुलेंस खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे आने जाने में भारी असुविधा होती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उन्होंने आसनसोल जिला अस्पताल के सुपर डॉक्टर निखिल चंद्र दास से बात की और उनको इन परेशानियों से अवगत कराया और इन समस्याओं को दूर करने की मांग की। विधायक ने कहा कि आसनसोल जिला अस्पताल उनके विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह इन समस्याओं को दूर करे, ताकि यहाँ आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा मिल सके। उन्होंने कहा कि उनको शिकायत मिली है कि यहाँ पर टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। पूछने पर उनको बताया गया कि जो मरीज यहाँ पर भर्ती है उनका ही टेस्ट किया जा रहा है। इस पर विधायक ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि आसनसोल जिला अस्पताल में उनका भी टेस्ट करना होगा जो भर्ती नहीं है। एक गरीब आदमी महंगा टेस्ट करवाने पैथोलॉजी में नहीं जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने दवा की अनुपलब्धता पर भी आपत्ति जताई और कहा कि उनसे लोगों ने कहा है कि आसनसोल जिला अस्पताल में चिकित्सक जो दवाएं लिख कर देते हैं, लगभग हर प्रिस्क्रिप्शन पर आधे से ज्यादा दवाइयां नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सारी दवाइयां अंदर बेच दी जाती है। विधायक का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष विभाग खोला गया है, जिसके जरिए बेहद कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। आखिर उसका फायदा यहाँ के मरीजों को क्यों नहीं दिया जा रहा? যারা ভর্তি আছে তাদের তো লাগবেই, কিন্তু আজকে ধরুন কারোর যে ভর্তি হয় তার তো পয়সা নেই। হ্যাঁ, আপনি না হেল্প করলে কোথায় যাবেন? চেষ্টা করছি, ওটা করে দিতে হবে। ওই ব্যারিয়ারটা তুলে দিন। থাকবে না, আমার গাড়িও থাকবে না, কোনো অ্যাম্বুলেন্স থাকবে না, সব পার্কিং এ থাকবে। পেশেন্টের লাগবে, পেশেন্ট নামাবে, গাড়ি নিয়ে চলে যাবে। এখানে কোনো রকম দাদাগিরি চলবে না, সিস্টেমে চলবে, যা ডাক্তারবাবু বলবে সেরকম চলবে, সব করবে। এটা আপনারা দেখে নেবেন। এইরকম কাগজ, চায়ের কাপ, রাংটা, প্লাস্টিক প্যাকেট ফেলে রাখবে না। ডাস্টবিন আছে এখানে, এই ফ্লোরে ডাস্টবিন আছে। মনিটর করবেন যাতে কেউ দেখে যে বাইরের কোনো লোক কোনো পেশেন্ট মাটিতে জিনিস না ফেলে। এগুলো কোনোদিন পরিষ্কার হয় না কেন?
विधायक का कहना था कि वह नियमित अंतराल पर आसनसोल जिला अस्पताल आते रहेंगे और यहां देखेंगे कि यहां पर मरीजों को सही चिकित्सा सेवा मिल रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि जब आसनसोल जिला अस्पताल के सुपर से उनकी बात हुई तो उन्होंने उनको बताया कि आसनसोल जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर में काम काज शुरू हो चुका है और लोगों को ट्रामा सेंटर से सेवा दी जा रही है। আমি ডাক্তারবাবুকে বলেছি, ডাক্তারবাবু বলেন ইনডোর যারা পেশেন্ট ভর্তি আছে তাদের টেস্ট হয়। আমি কেন বাইরের কেন হবে না? বাইরে তো করতে হবে, কারণ সরকারি হাসপাতাল তো গরিব মানুষের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য। তারা টেস্ট করতে কি কোনো বড় বড় ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাবে? তাদের তো সে সামর্থ্য নেই, আপনাকে এখানে দিতে হবে। তাই প্রতিটা বিষয়ে নেট যে রেজাল্টে এসে দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে এদের কাছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। সুইপার, একটা সুইপার সে সারা দিনে কত শিফটে কাজ করবে আর কতগুলো কাজ করবে? রিক্রুটমেন্ট কেন হচ্ছে না? প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্ট টেকনিশিয়ান নেই, কেন রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না? আজকে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে লোক কম, রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না। মমতা সরকার তো বলেছিলেন 90% 99% কাজ ওনার হয়ে গেছে মন্ত্রী হওয়া, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে। তাহলে এগুলো কি হচ্ছে? আর কোটি কোটি টাকা আপনার সরকার এদিকে ওদিকে খরচা করছে, খেলাতে, মেলাতে, কার্নিভেলে। আর সাধারণ মানুষের জন্য দুটো সুপার রিক্রুটমেন্ট করার আপনাদের সেই ক্ষমতা নেই। প্যাথোলজিতে যাতে প্রত্যেকটা গরিব মানুষের টেস্ট হয় তার জন্য আপনি টেকনিশিয়ান রিক্রুট করতে পারবেন না। প্রতিটা কলেজ থেকে হাজারে হাজারে প্রতি বছর ছেলেমেয়েরা বেরোচ্ছে, তাদেরকে চাকরি দিচ্ছেন না কেন? आसनसोल के कल्याणेश्वरी मोड़ के सामने सड़क दुर्घटना में कई लोग बाल बाल बचे। तेंदुआ और से आ रहे लोहे के छड़ से लदे एक ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और कल्याणेश्वरी मोड़ से सटे बस स्टैंड के पास खड़ी 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। चौराहे पर एक सब्जी विक्रेता बाल बाल बच गया, वो अपनी जान बचाकर भागा। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। खबर पाकर चौरंगी पुलिस, कल्याणेश्वरी पुलिस और कुल्टी ट्रैफिक गार्ड पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सूत्रों के अनुसार दुर्घटना में शामिल ट्रक के चालक को चौरंगी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। গাড়ি আগের দিক থেকে আসে, গাড়ি কি হয়ে গেল, আমি সাইড পালালাম, সবজি সব চাপিয়ে দিল গাড়ি। কতগুলো গাড়ি চাপা হয়েছে? গাড়ি চাপা হয়েছে, দুটা গাড়ি সামনে আমাদের যাচ্ছিল, ওগুলো চাপা হয়েছে, বাকি গাড়ি পড়েছে। ট্রাক আসছিল, আমার রোডে বিক্রি করে গেলে এখানে ধাক্কা মেরে ভেঙে দিল সব। তো ইনজোর্ড হয়েছে? ইনজোর্ড ছেলের হাতে লেগেছে চোট। এটা কোথায় হয়েছে, কোথায় ঘটনাটা? ঘটনাটা কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের সামনে। গাড়িটা কোথার দিকে আসছে? গাড়িটা এদিকে আসছিল জেলুয়া রোড থেকে। কোথায় যাচ্ছিল জানা গেছে? হ্যাঁ, কল্যাণেশ্বরী দিকে কোথাও যেত, অ্যাক্সিডেন্ট করবো বলছে, ব্রেক ফেল হয়ে গেছে না কি হয়ে গেছে, ড্রাইভার তো পলাই নিল। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। इस त्योहारों के मौसम में अपने पैरों को बनाए सुंदर और आकर्षक स्ट्रॉप ऑन के स्टाइलिश जूतों, कैनवास और चप्पलों के साथ मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक। तो देर ना करें, चले आए स्टॉप ऑन के एक्सक्लूसिव शोरूम में। SD इंटरप्राइज नियर राह लेन, GT रोड, आसनसोल। राधा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चेलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल सीबीआई कोर्ट में आखिरकार ईडी की याचिका मंजूर हो गई। इसके साथ ही गो तस्करी मामले में अनुव्रत मंडल समेत सभी आरोपियों को बड़ा झटका लगा। बुधवार को मामले की तीसरी सुनवाई के बाद गो तस्करी मामले की सुनवाई दिल्ली ले जाने पर मुहर लग गई। आसनसोल के विशेष सीबीआई अदालत ने गाय तस्करी मामले को दिल्ली हस्तांतरित करने के ईडी के अनुरोध पर मुहर लगा दी। इस दिन न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने 2 पन्नों का आदेश दिया। इसमें कहा गया कि 2005 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर मामले को दिल्ली के राउस कोर्ट में PMLA कोर्ट में भेजा जा रहा है। इससे पहले 19 अगस्त और 2 सितंबर को आसनसोल में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती की अदालत में इसकी सुनवाई हुई थी। बाद में ईडी के वकील अभिजीत चंद्र ने कहा, मैं आज 2005 का गजट नोटिफिकेशन कोर्ट को सौंपा। इसमें कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम या PMLA मामलों में सभी शक्तियां ईडी को दी जा रही है। गौरतलब है कि 28 जुलाई को ईडी ने धारा 44(1)(c) के तहत मामले को आसनसोल में सीबीआई विशेष अदालत में हस्तांतरित करने का अनुरोध दायर किया था। अनुव्रत, उनकी बेटी और उनके पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन, इनामुल हक और BSF कमांडेंट सतीश कुमार अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं, जिन्हें इस गो तस्करी मामले में सबसे पहले सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था। अनुव्रत के वकील सोमनाथ चटराज ने कहा, मामले को आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत से ईडी ने दिल्ली हस्तांतरित करने का अनुरोध किया था। तीसरे दिन की सुनवाई के बाद ईडी ने अर्जी पर मुहर लगा दी। 2 पेज का ऑर्डर दिया गया है। इसे पढ़ने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि निर्देश के खिलाफ हाईकोर्ट का रास्ता खुला है। দুপক্ষকে শোনার পর জজ সাহেব মামলাটা দিল্লি রোজ এভিনিউ কোর্টে ট্রান্সফার করছে, রাদার কমিট করেছে এবং 11/9 মধ্যে এই রেকর্ডটাকে কমিট করার অর্ডার দিয়েছে। আপনাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে? পরবর্তী পদক্ষেপ আমি জাস্ট যা দেখলাম, একটা বিস্তৃত 2 পাতার অর্ডার, আমরা অর্ডারটা মাইনুটলি পড়ে তারপর ডিসাইড করব। উচ্চ আদালতে যাবেন বলে ঠিক করেছেন? সম্ভাবনা তো অবশ্যই, মানে ওটা তো রাইট আমাদের। মানে উচ্চ আদালতে যাচ্ছেন? এখন অর্ডারটা 2 পাতার, আমি বললাম বিস্তৃত অর্ডার, অর্ডারটা দেখে তার প্রোস কনস সেগুলো বিচার করে ডিসাইড করব। আমরা 28/7/2023 একটা অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করেছিলাম অন বিহাফ অফ এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট রিগার্ডিং প্রভিশন আন্ডার সেকশন 44(1)(c) প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট। অ্যাজ পার প্রভিশন আমরা সেইখানে পিটিশনটা করার পরে আদার সাইডকে কপি সার্ভিস করা হয়েছিল। তারপরে 2 দিন হিয়ারিং হওয়ার পরে জজ সাহেব আজকে ওনার রায় দিয়েছেন এবং তাতে বলেছেন যে প্রভিশন যখন পারমিট করছে ট্রান্সফারের ব্যাপারে, সুতরাং সেখানে আমি অর্ডার দিলাম রেকর্ড ট্রান্সফার টু PLMA দিল্লি রোজ কোর্ট। অ্যাজ পার 2005 গেজেট নোটিফিকেশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট, তাদের একটা গেজেট নোটিফিকেশান হয়েছিল ডিউ টু মানি লন্ডারিং কেসে। এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরকে ইম্পাওয়ার দিয়েছিল যে তারা অ্যাজ পার প্রভিশন অফ প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট দে উইল ডু দ্য অ্যাক্ট অ্যাজ পার প্রভিশন। আইনে যেটা আছে মানি লন্ডারিংয়ে সে সম্পূর্ণ এম্পাওয়ার দিয়েছে। সিবিআই যদি কাউকে অ্যারেস্ট করে বা কাউকে যদি সাক্ষী হয় তাদেরকে কি তাহলে দিল্লিতে নিয়ে যেতে হবে? তাদেরকে দিল্লিতে হবে, কারণ এখানে তো আর এই কেস থাকবে না। সেই মর্মে রেকর্ড ট্রান্সফার হয়ে গেছে। এই কেসে যদি কেউ অ্যারেস্ট হয় দে উইল প্রডিউস বিফোর দ্য PLMA রোজ এভিনিউ। তাহলে এখানে যে 500টা সাক্ষী করা হয়েছে তাদেরও তো কষ্ট করে যেতে হবে। তাহলে না 500টা না, সেক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে 500টা সাক্ষী সিবিআই করেছে, কিন্তু আমাদের তো দেখা যেতে পারে আমরা মানি ট্রেল যেখান থেকে শুরু হচ্ছে সেখান থেকে আমরা কিন্তু আমাদের ইনভেস্টিগেশন এবং সেই মর্মে আমরা যখন চার্জশিট দিই তখন সেখানে মানি ট্রেল যেখানে যেখানে হয়েছে, যে ব্যাংকে ট্রানজ্যাকশন হয়েছে সেগুলো আমাদের উইটনেস হয়। অনলি ফর সিবিআই চার্জশিট বা সিবিআই এফআইআরের ভিত্তিতে আমাদের কিন্তু কেস স্টার্ট হয়।
आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय ने बुधवार को शहर की ड्रेनेज व्यवस्था और साफ सफाई का जायजा लेने के लिए बानपुर रोड का दौरा किया। हाल के वर्षों से आसनसोल शहर के कई हिस्सों में मामूली बारिश में भी जल जमाव की समस्या सामने आई है। खासकर सनरेले रोड पर रेलवे टनल के पास कमर और घुटने तक पानी जमा हो जाता है। इसका मुख्य कारण यहाँ ड्रेनेज व्यवस्था की खराब स्थिति है। वहाँ स्थिति हाई ड्रेन मामूली बारिश में भी उफान पर आ जाते हैं। इसे लेकर लगातार शिकायत मिलने के बाद मेयर यह देखने के लिए निकले थे। इस दौरान उन्होंने पाया कि सड़क के किनारे की दुकानों, होटलों और अन्य आवासों से निकलने वाला कचरा और गंदगी को हाई ड्रेन में फेंक दिया जा रहा है, जिसके कारण नालियां जाम हो रही है। मेयर ने इलाके के सभी दुकान और होटल मालिकों और स्थानीय लोगों से कचरा निर्धारित कूड़ेदान में ही डालने की अपील की। साथ ही अगली बार से होटल और दुकानों पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। इसके पहले उन्होंने माइकिंग कर जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही। মাল নিচের কাছে রাখো, গায়ে আমাদের যখন লোক আসছে বা গাড়ি আসছে গাড়িতে মাল কিন্তু ট্রেনে ফেলো। কিন্তু পরিষ্কার করবে, ঠিক আছে? পরিষ্কার করবে বা সুন্দর সুন্দর করবে। তোমরা করো, দোকান করো, কি করে মনে রাখবে, এটা সুন্দর করবে। आसनसोल के रविंद्र भवन स्थित नगर निगम के इलेक्ट्रिकल स्टोर का मेयर विधान उपाध्याय के नेतृत्व में मंगलवार के शाम निरीक्षण किया गया। इस दौरान वहां उपलब्ध सामग्रियों की जांच की गई। अभियंताओं का निर्देश दिया गया कि नगर निगम के सभी 106 वार्डों में दुर्गा पूजा के पहले स्ट्रीट लाइट की समस्याओं को खत्म कर दिया जाएगा। इस दौरान उप मेयर वसीमुल हक, कार्यपालक अभियंता आर के श्रीवास्तव, अभिजीत अधिकारी सद्दामुल हक आदि थे। সামনে দুর্গা পূজা আছে, আমাদের ছট পুজো আছে, কালী পুজো আছে, সমস্ত রকম পরব পুজো রয়েছে। সেই পুজো উপলক্ষে আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমি ডেপুটি মেয়র এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের যেখানে লাইটের সরঞ্জামপত্র যেখানে স্টক থাকে 2 মাসের মাল ঢুকেছে, সেটা আমরা হঠাৎ ভিজিটে এসেছিলাম যে মালটা ঠিকমতো ঢুকেছে কিনা দেখতে এসেছিলাম এবং মাল কত রেডি আছে। তার সাথে সাথে আমাদের রবীন্দ্র ভবনের সামনে যে আমরা দোকানদারদের যেটা ইনলিগাল দোকানদার বসেছিল যাদেরকে হাঁটিয়েছিলাম, সেই জায়গাতেও কাজ চলছে, আমাদের গেটের কাজ চলছে, তো সেগুলো দেখার জন্য আমরা এখানে এসেছি। मैं कौन हूं ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। रेडी? नाम तो सुना होगा। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल।
गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और ताँत साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट। पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम इलाके में अवैध निर्माण पर नकेल कसने के लिए प्रक्रिया को सुगम और तेज करने के लिए मेयर विधान उपाध्याय ने निगम मुख्यालय में मंगलवार को संबंधित अभियंताओं तथा विधि सलाहकारों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी को अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश दिया। बैठक में मेयर विधान उपाध्याय ने सभी अभियंताओं और विधि सलाहकारों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा। अवैध निर्माण को लेकर उन्हें किसी तरह की लापरवाही न बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई में विलम्ब होने के आरोप लग रहे हैं, इसे लेकर प्रक्रिया को त्वरित करने पर जोर दे। अगर कहीं से अवैध निर्माण की शिकायत आती है तो सुनिश्चित करें कि 48 घंटे के अंदर स्टॉप ऑर्डर जारी हो जाए। बोरो स्तर के अभियंता इन शिकायतों को त्वरित जांच कर स्पष्ट रिपोर्ट दे। रिपोर्ट में किसी तरह कमी न रखे ताकि विधि सलाहकारों को मामले को लेकर निर्देश जारी करने में परेशानी न हो। आसनसोल नगर निगम इलाके में एथोड़ा के निकट बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की शिकायत पाकर निगम की टीम मंगलवार को छानबीन के लिए पहुंची। निगम आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यहां करीब 14 बीघा सरकारी जमीन है जिसे कुछ भू माफिया अवैध रूप से कब्जा कर बेच रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने पर मेयर विधान उपाध्याय के निर्देश पर वहां निगम द्वारा सरकारी जमीन का बोर्ड लगाया गया। भू माफियाओं ने पास ही गरुई नदी की भी घेराबंदी कर दी थी। निगम टीम ने उसे भी हटाने का निर्देश दिया। बताया जाता है इसी तरह से कुल्टी न्यू रोड के पास भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। वहीं घाघरबुड़ी मंदिर के निकट भी भारी मात्रा में जमीन भू माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। इस दौरान नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर.के. श्रीवास्तव, लीगल एडवाइजर रबिउल इस्लाम, सैंतन मुखर्जी भी उपस्थित थे। सबसे অবাক হওয়ার ঘটনা যে আমরা যে গাড়ুই নদীটা নিয়ে আমাদের এত চিন্তা ভাবনা যে নদীর গতিপথ ঠিকঠাক, নদীর জল ঠিকমতো বয়ে যাক, এটা নিয়ে আমরা এতদিন ধরে চেষ্টা করছি। তো আজকে আমরা এই জায়গাতে এসে আমরা দেখছি হঠাৎ যে গাড়ুই নদী, এখানে অন্য নামে আমরা জানি যে নদীটা রূপনারায়ণপুর থেকে সৃষ্টি হয়েছে, আজ থেকে এই দিক দিয়ে আমরা বেরিয়ে গেছে, রেলপার অব্দি গেছে। তো সেই নদীর গতিপথকে রুদ্ধ করা হচ্ছে। ये नदी का मतलब जो बहमान नदी है, इसका मेन जगह को इसको शॉर्ट कर दिया जा रहा है और इसको दखल करने का एक कोशिश किया जा रहा है। তো এটা আমরা আটকাবো, কারণ নদীকে কেউ যদি আটকাবার চেষ্টা করে, নদীর গতিপথকে রুদ্ধ করার চেষ্টা করে, সে যেই করুক বা যেই করুক, সে যত বড়ই ক্রিমিনাল হোক, যত বড়ই গুন্ডা হোক, আসানসোল কর্পোরেশন কাউকে রেয়াত করবে না। এবং আমাদের যিনি মাননীয় মেয়র বিধান উপাধ্যায়, উনিও বলে দিয়েছেন সরকারি জমি, সরকারি জায়গা কোনোভাবেই দখল করতে দেওয়া যাবে না। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर।